और इस वक्त आपको बता दें, ओवल टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। शानदार मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का ये आखिरी टेस्ट मैच ओवल में खेला जा रहा था और भारत ने इंग्लैंड पर 6 रनों से ये शानदार जीत दर्ज की है। बेहद रोमांचक मुकाबला था। 4 विकेट जिस तरह से सिराज ने उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी की और उसके बाद सिराज ने विकेट चटकाया और फिर उसके बाद जो कामयाबी हासिल की, फिर भारत की जीत की उम्मीद बढ़ने लग गई। समीप राजगुरु हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीप, इतिहास रचा है टीम इंडिया ने। अरे कमाल हो गया। मतलब इतिहास और नंबर्स की बात तो बाद में होगी, लेकिन जो टीम इंडिया ने किया है ना, ये कभी भी नहीं हुआ। और ये उत्साह इस न्यूज रूम में भी देखा जा सकता है इस समय। पिनाज, आप तो स्टूडियो में, आपको पता नहीं है कि इस समय इंडिया टीवी के न्यूज रूम में भी ना हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये स्टेडियम का नजारा है। यहाँ पर जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर सुनाई दी गई और जिस तरीके से सबने यहाँ पे जश्न मनाया ना, ऐसा लगा कि जैसे ये ओवल में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये न्यूज रूम नहीं है इंडिया टीवी का। लाजवाब, मतलब कमाल है। और एक इतिहास ऐसा रचा है कि ये सबसे जो स्मॉलेस्ट मार्जिन ऑफ विन है, जो सबसे छोटे मार्जिन से हमने जीत दर्ज की है भारतीय क्रिकेट इतिहास में, वो आज हमने दर्ज की है 6 रनों से। इससे छोटे मार्जिन से जीत हमने कभी भी दर्ज नहीं की थी। मतलब क्या कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है, क्या कमबैक किया है। मुझे अपने रिपोर्टिंग के जो करियर में मुझे याद नहीं टीम इंडिया ने इस तरीके से कभी कमबैक किया हो। जी हाँ, 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हमने किया था। पहला टेस्ट मैच हम 36 रनों से हारे, मेलबर्न में जीते, सिडनी बचाया और फिर जाके गाबा जीते। लेकिन गाबा से भी बड़ी यहाँ पर जीत है, इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि आपकी एक नई टीम थी, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको इतना एक्सपीरियंस था। मतलब कमाल का यहाँ पर ये जो माहौल है ना इस समय, ये विश्लेषण से ज्यादा जो है जश्न मनाने का है। आज विश्लेषण तो अब होता रहेगा, लेकिन इस युवा टीम ने, जो आपकी टीम थी, ये भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे कमजोर या सबसे अनुभव के लिहाज से कम टीम जो है वो इंग्लैंड में लैंड हुई थी और इस टीम ने ये कमाल किया है। आप पिछड़े हुए थे 3-1 से, आप इस सीरीज को गंवा सकते थे। इस मैच में आप पहली पारी में 224 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, कोई चांस आपका लग नहीं रहा था। दूसरी पारी में लगा कि शायद आप यहाँ पे धाराशायी हो जाएंगे जैसे आपने पहले पारी में बैटिंग की, लेकिन क्या कमबैक किया, क्या कैरेक्टर दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने 118 रन बनाए, आपने 374 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं से आपने मेजबान इंग्लैंड की जो है ना धड़कने, सांसें जो थी वो चढ़ा दी थी, फुला दी थी। और उसके बाद जो गेंदबाजी, सबसे बड़ी बात जो कैरेक्टर यहां पर दिखाया बुमराह के बिना। सिराज ने टीम को लीड किया है बॉलिंग में। क्या एक अपने साथ प्रसिद्ध कृष्णा को, आकाशदीप को साथ में लेके चले और उनका नया नाम जो है वो पड़ गया है सिराज का, शेरदिल। और शेरदिल ने इस टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए हैं, विनिंग विकेट भी उनके खाते में। कमाल की गेंदबाजी और कमाल का प्रदर्शन टीम इंडिया का। वाकई में इस समय तो दिल कर रहा है कि नाचा जाए, भंगड़ा पाया जाए, क्योंकि टेस्ट मैचेस इतने रोमांचक होते हैं और इतने रोमांचक टेस्ट मैचेस यहाँ पे हुए हैं। और इंडिया की एक खास बात और बता दूं, इस जीत के साथ हम जश्न तो मना रहे हैं, सीरीज बराबर की है 2-2 से। हम इस सीरीज को 3-2 से जीत कर आ सकते थे। पिछला टेस्ट मैच जब हम लॉर्ड्स में हारे हैं, हम सिर्फ 193 चेस कर रहे थे, 193 जो हम 22 रनों से हार गए। वो टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। मैनचेस्टर में एक हारा हुआ टेस्ट मैच हमने बचा लिया। जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, बाकी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, 1.5 दिन तक बल्लेबाजी करके हमने अपना दिखाया कि कैसा कैरेक्टर हमारे अंदर है। तो इन युवा खिलाड़ियों ने यह बताया है कि एक सुनहरा भविष्य जो है ना भारतीय टेस्ट क्रिकेट का विनाश हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है। और बिल्कुल, और इस जीत, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जीत बड़ी है और जीत से हर भारतीय जो है इस वक्त खुश है, जश्न का माहौल है। किस तरह से पब्लिक के रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा इस जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं फैंस, वो भी सुन लेते हैं। ठीक है, लगातार हम फैंस बाहर आ रहे हैं, देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो इस जीत पर, सुनते हैं। It was, I thought we were the favourites in the morning, but then, yeah, it was moving, couldn't do anything. Pick him out! Pick him out! Go! Close it! Box all down back! Where we go? Post out there. Can you say something? What do you want to say about the game, today's game? Very exciting, but well done India. Well done India. Very exciting. तो इंग्लैंड के लोग भी आप देख रहे हैं। Well done India, got a great test and can't wait for football season to start. तो इंग्लैंड के फैंस में कुछ में निराशा है और कुछ कह रहे हैं वेल डन इंडिया। और यकीन यहाँ पर अगर हम सभी बात करें तो इंडिया ने जिस तरह से ये मैच, जो कहते हैं ना कि एकदम जबड़े से जीत खींच कर लेकर आना, क्योंकि आप 45 रन एक ऐसा वक्त था जब 45 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए और 4 विकेट उसके हाथ में थे, और वहां से उस प्रेशर में आप जीत अपने नाम करते हैं, तो वाकई में आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी काबिलियत को दिखाता है।
बिल्कुल। और पिनाज यहाँ पे ना मेरे को बधाई आ रही है न्यूज रूम में हर तरफ से कि क्या जीती है टीम, क्या जीती है। मैं हर एक के बधाई मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैं शुभमन गिल हूं, मैं खेल रहा हूँ। मतलब इस तरीके का यहाँ पर माहौल है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वाकई में 35 रनों की जरूरत थी, 45 नहीं 10 रन आपने और बोनस दिए यहाँ पर। 35 रनों की जरूरत थी। आज सुबह जब बैटिंग करने इंग्लैंड आया था और उनके पास 3 बल्लेबाज थे। एक्चुअली आप देखें क्रिस वोक्स, उनका जो एक हाथ था पूरी तरीके से इंजर्ड था और स्लिंग में लटका हुआ था, तो बैटिंग वो नहीं कर सकते थे। तो 3 विकेट भारत को यहाँ पर चाहिए थे, लेकिन उनमें से एक जेमी स्मिथ का विकेट था जो कि अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। भारत के खिलाफ सेंचुरी लगाया इसी सीरीज में और बहुत ही अटैकिंग और एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। उनको बैटिंग आती है और वो प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है जेमी स्मिथ। उनका विकेट यहां पर बरकरार था। जेमी ओवरटन जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, गस एटकिंसन उनका 100 है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं था कि उनको बैटिंग नहीं आती थी निचले क्रम को, ये विकेट आपको लेने थे। लेकिन जिस तरीके से हमने जो रूट और हैरी ब्रूक को आउट किया ना, क्योंकि 195 रनों की चौथे विकेट की साझेदारी होती है और आप 106 से पहुंच जाते 300 प्लस, तो यहां से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच भारत का से जा चुका था। लेकिन टीम इंडिया ने इस सीरीज में एक बार नहीं कई बार, और इस टेस्ट मैच में जहां कमबैक किया है, यहां पर जब आपने पहले हैरी ब्रूक को आउट किया, हैरी ब्रूक का आपने 19 रन पे कैच छोड़ दिया था, शतक वीर बन गए वो, 111 रन बनाकर वो आउट हुए। उसके बाद जो रूट 105 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जिस तरीके से आपने कमबैक किया, पहले आपने हैरी ब्रूक को वापस किया, उसके बाद बैक टू बैक आपने जेकब बेथेल को, और उसके बाद जो रूट को आउट किया, क्या कमबैक किया है। खिलाड़ियों के नाम तो मैं क्या लूं, लेकिन जो कमबैक टीम इंडिया ने किया है, अगर आप देखोगे कहां से ये मैच मुड़ा है, जो रूट का विकेट जब आपने लिया उसके बाद आपके लिए ऐसा हो गया था कि ये मैच अब आप जीत रहे हो, और इंग्लैंड की पूरी टीम के पांव थर-थर कांपने लगे थे और दिख रहा था वो मैदान में कि वो अब उनको जीत जो थी 30-35 रन ऐसे लगने लगा कि बहुत दूर है। हम जैसे कि कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, उनके लिए वेस्टमिंस्टर बहुत दूर हो गया। लंदन में थे लेकिन वेस्टमिंस्टर बहुत दूर था। तो उस तरीके से बहुत जो था ना, एक कमबैक जो था वहां से टीम इंडिया ने ऐसा कमबैक किया और इस मैच को जीता है। ऐसा मैच भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में शायद 1 या 2 ही रहे होंगे। एक तो गाबा जो मुझे याद आता है, और दूसरा ये। ऐसा टेस्ट मैच मैंने देखा नहीं है। शायद ये कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच था ही नहीं। हर किसी की धड़कनें ऐसी तेज हो रखी थी स्टेडियम में, जब भी कैमरा लोगों की तरफ जा रहा था ना, वो सर पर हाथ था। ये मैच पिनाज नंबर से ज्यादा ना ये इमोशंस के लिए याद रखा जाएगा। जितना क्लोज मैच ये हुआ है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने कैरेक्टर दिखाया, कमबैक किया है, इस वजह से इस मैच को याद रखा जाएगा। वाकई में इमोशनल मैच था। और इस सीरीज में अगर आप देखोगे, इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर कौन है? हमारा हिंदुस्तानी कप्तान शुभमन गिल, 754 रन। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? शेरदिल सिराज, जिन्होंने करीब 24 विकेट इस सीरीज में लिए हैं। अगर आप बात करोगे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 21 विकेट लिए, लेकिन इस सीरीज में खेले 3 ही मैच थे। और अजीब बात यह थी कि जब जब वो नहीं खेले हम जीते हैं। लेकिन ये भी तो एक कैरेक्टर की बात है कि आपका सबसे बड़ा स्ट्राइक गेंदबाज नहीं खेल रहा है, आप तब भी जीत रहे हो। तो ये मैच अपने आप में ये बता रहा है कि इस टीम में कितना कैरेक्टर है। और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आ रहे हैं हम, अपने घर पर नहीं हरा रहे, अपने पिचेस पर नहीं हराए, अपने स्पेक्टेटर्स के सामने नहीं हराया। इंग्लैंड को उनके घर में, उनके पिचेस पर, उनके स्पेक्टेटर्स, उनके सपोर्टर्स के सामने हम हरा कर आ रहे हैं और बराबरी करके आ रहे हैं। और इस बराबरी में बहुत बड़ी जीत छुपी है, एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है, जो भारतीय भविष्य के बारे में भी बता रही है। पिनास, बिल्कुल आपने सही कहा, भारत के भविष्य के बारे में बता रही है। जिस तरह से ये टीम जो है, बड़े बड़े हिंदुस्तानी दिग्गज जो है इस टीम में शामिल नहीं थे, कंपैरेटिवली यंग टीम थी, इसे गिल लीड कर रहे थे। तो उस टीम का एक तरह से टेस्ट था और उन्होंने स्टील्थ नर्व्स जिसे कहते हैं वो दिखाकर यहां पर अपना कैरेक्टर, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज भी दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल मेंटल एबिलिटी दिखाई। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखेंगे इस पूरे टेस्ट मैच में, इस सीरीज से ठीक पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली बोलते हैं कि हम रिटायर हो रहे हैं जी। जसप्रीत बुमराह कहते हैं मैं 3 टेस्ट मैचेस खेलूंगा। तो कहीं ना कहीं सबकी धड़कनें तेज हो गई। शुभमन गिल आपके कप्तान, मैं आपको रोक रही हूँ, इस पर आगे बात करेंगे, जरा फैंस को भी सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। फैंस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के सफर, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जीत गया, ये बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के चाहने वालों के लिए। 5 दिन से लगातार मैच नीचे ऊपर हो रहा था। कल भी पता नहीं था कि मैच किस मोड पर जाएगा, लेकिन आज की जो जीत है ये आने वाले दिनों के इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी खुशी कारगर साबित होगी। और मैं मुबारकबाद देता हूं शुभमन गिल को, गौतम गंभीर को, सारे हिंदुस्तान की टीम को, सारे हिंदुस्तान के फैंस को। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस दिन से मैच स्टार्ट हुआ लीड से, हालांकि एक्सपीरियंस कम था, इस वजह से हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं और उसके बाद जो ड्रॉ भी हुआ है लॉर्ड्स में। लेकिन ये मैच बहुत ही कारगर साबित हुआ मैच।
और लास्ट में एक बात कहूंगा, जो क्रिस वोक आए हैं एक हाथ से बैटिंग करने के लिए, उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में आके वो कोशिश किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, वेरी वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। टीम ने जिस तरह से खेला है, स्पेशली द बॉलर्स, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बॉलर्स ने बहुत जान लगाई है, स्पेशली सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप और नॉट टू फॉरगेट जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से चले गए हैं। लेकिन अब सिराज की जितनी भी तारीफ की कम है, क्योंकि पहला मैच जो पहला ओवर था उसमें 2 चौके लग गए थे, तो तब थोड़ा उम्मीदें ढल गई थी कि हो सकता था कि मैच की और जाएगा, लेकिन सिराज ने सेकंड ओवर में जो विकेट लिया है वहां पे मैच टर्न हुआ है। और उसके बाद में केएल राहुल से एक हल्का सा कैच मिस हुआ, मिस ने बहुत हार्ड चांस था, उसके बाद में बाउंड्री पे जो मिस हुआ तो थोड़ा लग रहा था ये मैच कहीं और जाएगा। लेकिन जय इंडिया, जय हिंदुस्तान, जय टीम इंडिया। ये हर तरफ फैंस जो हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, और इस फैन ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से समीप एक मैच का एनालिसिस यहाँ पर किया है। उन्हीं की बात को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अनुभव की कमी थी कहीं ना कहीं, और एक तरह से एक प्रेशर भी था, लेकिन उसको भी ओवरकम किया। और बॉलर्स, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, वाकई में हमारी जिसे कहते हैं ना टेकअवेज क्या होंगे इस सीरीज के, वो 2 बड़े टेकअवेज निकल कर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप अगर गेंदबाजों की बात करें तो टीम मैनेजमेंट ने कुछ गलतियां की हैं, जो अगर ये मैच अगर आप हार जाते ना तो वो बेवकूफी की कैटेगरी में चले जाते, लेकिन आप बच गए यहां पर। मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर की शायद कोचिंग नौकरी जो है वो थोड़ी सी और लंबी हो गई यहां पर, नहीं तो उनकी नौकरी जारी थी आज, क्योंकि आपने टीम मैनेजमेंट ने जो यहां पर टीम पिक की थी, ये गलत टीम पिक की थी पिनाज। आप 3 तेज गेंदबाजों से इस मैच को जीते हो। आप ये ना भूले यहां पे 4 तेज गेंदबाज चाहिए थे। आपके स्पिनर्स ने कुल टेस्ट मैचेस में 8 ओवर किए हैं, और अगर आप सिराज को देखोगे, प्रसिद्ध कृष्णा को देखोगे, लगभग 30 ओवर, आकाशदीप 30 ओवर, ये दूसरी पारी की बात बता रहा हूं मैं, तो लगभग 30 ओवर इन 3 गेंदबाजों ने किए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का वर्कलोड हमारे तेज गेंदबाजों ने लिया है यहां पर। आपके 2 स्पिनर थे, वॉशिंगटन सुंदर और यहां पर रविंद्र जडेजा। आपने टीम ही गलत पिक की। आपको मालूम था कि मौसम जो था इतना खराब है, पिच हरी है, यहां पर मॉइस्चर रहने वाला है, बादल यहां पर रहने वाले, लेकिन इसके बाद भी आपने एक तेज गेंदबाज कम चुना यहां पर, लेकिन फिर भी आप इस मैच को जीते। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना दमखम इन तेज गेंदबाजों में है, कितना कैरेक्टर इन लोगों ने दिखाया है और किस तरीके से कमबैक करा है। ये जो फैन कह रहे थे कि आते ही पहले ओवर में 2 चौके लग गए थे प्रसिद्ध कृष्णा के, उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें जो थी वो ढल गई थी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, यकीन मानिए मेरी उम्मीदें बिल्कुल नहीं ढली थी, क्योंकि मुझे मालूम था इस पिच में इतना जूस है, इतनी हरकत ये पिच कर रही है, यहां पर जब तक आखिरी जीत का रन इंग्लैंड ना बना ले तब तक ये मैच खत्म नहीं है। और यही बात मैं कल हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंडिया टीवी का, उसमें भी मैंने यही कहा था, आखिरी रन तक ये मैच जिंदा है, और ये चीज हमारे गेंदबाजों को मालूम था। और सिराज ने जिस इंटेंसिटी के साथ में प्रसिद्ध कृष्णा का परफॉर्मेंस बीच में डिप हुआ, लेकिन फिर से उन्होंने अपनी इंटेंसिटी और गेंदबाजी को ऊपर किया है। उन्होंने ये दिखाया कि ठीक है, एक थोड़ा सा डल या लल पीरियड आ सकता है, लेकिन उसके बाद वो अपने परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जा सकते हैं। आकाशदीप पहली बार इंग्लैंड दौरे में गए, पहला टेस्ट मैच उनको खिलाया गया, वहां पे 10 विकेट लिए टीम जीती, कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया एजबेस्टन में। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने इस टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्म किया है, जो कहीं ना कहीं बैटिंग की अगर हम बात करें जी, बैटिंग में आप थोड़े से अनुभव के लिहाज से आप शायद कम लग रहे थे, वीक लग रहे थे, लेकिन बॉलर्स ने जो कमाल किया है वो एक सबसे बड़ा टेक अवे है। और दूसरी चीज, बैट्समैन में काबिलियत है, क्योंकि पिनाज आपको एक और रिकॉर्ड में आपको बता देता हूं कि इस सीरीज में भारतीय टेस्ट इतिहास में एक और चीज जो बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं कर पाए, ये युवा, ये बच्चे करके आए। 12 शतक लगाकर आए हैं इस टेस्ट सीरीज में हमारे बल्लेबाज, 1200 इंडिया इंग्लैंड सीरीज में। बिल्कुल, और जो क्रिटिसिज्म होता है कि आप विदेश की धरती पर ये शतक और ये अर्धशतक कहाँ चले जाते हैं, ये फ्लैम्बॉयंस कहाँ चली जाती है, तो वो अपने क्रिटिक्स को भी एक जवाब है कि इंग्लैंड की धरती में उनके हिसाब से सेट की गई पिच और वेदर में हम ये कुव्वत रखते हैं ये खेल खेलने की। समीप, यहाँ पर कप्तान को भी श्रेय देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, कोच कप्तान ये दोनों सवालों के घेरे में जो भी नतीजा हो सबसे पहले आते हैं। तो शुभम गिल ने भी एक अच्छी लीडरशिप का उदाहरण दिया है। बिल्कुल, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि पिनाज बहुत बड़ी क्रिकेट की फैन है, हमारी एंकर, और गौतम गंभीर की भी बहुत बड़ी फैन है, और शुभमन गिल की भी लगातार मेरी चर्चा इनसे चलती रही है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन हाँ, आप अगर बात कहेंगे ना, यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि गौतम गंभीर शुभमन को ज्यादा और हेल्प करेंगे शायद स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली, तो मुझे वो थोड़ा सा गौतम गंभीर में मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। लेकिन शुभमन गिल की अगर तारीफ यहाँ पर करनी होगी तो शुभमन गिल की एक तारीफ यहाँ करनी होगी कि जबरदस्ती उन्होंने कप्तानी करने की कोशिश नहीं की है पिनाज। उन्होंने अभी जो हमने 5 टेस्ट मैचेस देखे, शुभमन गिल की क्या
कप्तान की फिलॉसफी है वो हमें अभी नहीं दिखाई दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपना सिग्नेचर जो है अभी से बता दे देता हूं। वो अपना अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कप्तान के तौर पर, वो सीख रहे हैं। उन्होंने किसी पर अपना दबाव बनाने की कोशिश नहीं की है कप्तान के तौर पर, यह श्रेय देना होगा। यंगस्टर है, 24-25 साल की उम्र है, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त से पहले कप्तानी उनके गोद में आके गिरी है, क्योंकि आपके पास कोई और कप्तान था नहीं और फ्यूचर में ये कप्तानी करने वाले हैं। और मुझे ग्राहम स्मिथ की याद आती है 2003 में जब वो 21 साल के या 22 साल के थे, तब उनको साउथ अफ्रीका ने कैप्टनसी दे दी थी शॉन पॉलक से लेकर। तो उसके बाद ग्राहम स्मिथ बड़े सक्सेसफुल कैप्टन बने और ऐसे ही कैप्टन थे, कोई कप्तानी करते हुए नजर नहीं आए। शुभमन गिल ने जबरदस्ती कप्तानी करने की कोशिश नहीं की, चुपचाप उन्होंने कप्तानी की, अपने प्लेयर्स से बातचीत की, जो होना चाहिए उसको किया। किसी को डांटना नहीं, किसी को वो नहीं करना कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, या कहते हैं ना डिस्करेज ना करना, एनकरेज करते गए। तो डेफिनेटली कप्तान को इस बात की दाद देनी होगी कि उन्होंने समझा कि वो कितना कप्तानी जानते हैं और अपने लिमिट में रहकर कप्तानी की है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सारे खिलाड़ियों को उन्होंने स्पेस दिया अपना, कि जाओ अपना परफॉर्म करो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, क्या चाहिए बताओ, मैं वो आपको देता हूं। एक ना वो एक प्रोवाइड करते रहे जो उनके साथी खिलाड़ियों को चाहिए था शुभमन गिल ने। हमने देखा कभी भी एनफोर्सर टाइप नहीं बने वो विराट कोहली की तरह कि मेरी अटैकिंग फिलॉसफी है, मैं 5 तेज गेंदबाज लेके जाऊंगा, ऑल आउट अटैक करूंगा, मुंह तोड़ दूंगा सामने वाले दुश्मन का। इस तरीके की बात शुभमन गिल ने नहीं की। जो जरूरत थी, जो कोच ने कहा, जो साथी खिलाड़ियों ने कहा, उस टीम को लेकर गए। नहीं तो अगर आज विराट कोहली यहां पर कप्तान होते तो 3 तेज गेंदबाज नहीं होते यहां पर, यहां पे 5 तेज गेंदबाज होते इस पिच के ऊपर। तो शुभमन गिल की इस बारे में ये बताना होगा कि लड़का जो है ना तेज है, वो धीरे धीरे निखरेगा और एक बहुत तगड़ा कप्तान बनकर निकल सकता है। और मैं आपको बताऊं मुझे किसकी याद आती है इसकी कप्तानी देखकर। शुरुआती कप्तानी ऐसी मोहम्मद अजहरुद्दीन किया करते थे और बाद में बड़े खतरनाक कप्तान वो बने, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया हैज एवर सीन। तो वो मोहम्मद अजहरुद्दीन भी ने भी ऐसी कप्तानी शुरू की थी, शांत चुपचाप रहते थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उनके आसपास थे, तो चुप रहे और कप्तानी धीरे धीरे बड़े कप्तान बने। शुभमन गिल में ये क्वालिटी मुझे दिखाई दी। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस यंगिस्तान, इस टीम से, क्योंकि जिस तरह से विराट और रोहित संन्यास का ऐलान कर चुके थे लगातार, शुरुआत में जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो फैंस भी ये कह रहे थे कि भाई काश विराट होते, रोहित होते, तो सब लोग मिस भी कर रहे थे और क्रिटिसाइज भी कर रहे थे यंगस्टर्स को। लेकिन यंगस्टर्स ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, समीप, आपको भी ऐसी उम्मीद थी कि जो टीम जा रही है इंग्लैंड, ये कमाल, ये इतिहास रच पाएगी? नहीं, उम्मीद कम थी। नहीं, आप अगर सच बताएं, ऑनेस्ट कन्फेशन यहाँ पर करना होगा, उम्मीद नहीं थी। हमें मालूम था कि ये टीम ज्यादा आप एक्सपीरियंस के लिए लेके जा रहे हो, अनुभव की कमी है, ये सब सीखने जा रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखो कि आपने एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी को भी इस टीम में सिलेक्ट किया था, करुण नायर, जिन्होंने 6 पारियों में उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया। वो आपको यह भी पता चल गया कि यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं और आपको यह भी पता चल गया कि करुण नायर जैसा एक सीनियर खिलाड़ी वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर पता भी चली है टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि अचानक एक भारतीय टेस्ट क्रिकेट ना सडनली जो है आप एक बदलाव के दौर में जो है समा गए। सडनली आपने स्टेप इन किया और आपको समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। एक तरह से धोनी, युवराज वाला जो जनरेशन था वो गायब हो गया, हरभजन सिंह, उसके बाद विराट कोहली ने टेक ओवर किया। अब और अचानक ही जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चले जाते हैं और आप बदलाव और ट्रांजिशन के दौर में चले जाते हैं और आपके पास सब तरफ यंगस्टर ही यंगस्टर थे। तो इनसे उम्मीद नहीं थी, इनसे उम्मीद थी कि ये सीख कर आए और उम्मीद ये थी कि अगर ये 2-1 से ये सीरीज हार के आते हैं या 1-1 की बराबरी करके आते हैं, उम्मीद ये थी कि अच्छा खेल कर आए, जीत कर आएंगे। ये उम्मीद शायद ही किसी फैन को होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये इंग्लैंड में मतलब हरा कर आएंगे एक तरह से। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि आप 3-2 से सीरीज को जीत के आए हो। लॉर्ड्स टेस्ट मैच आपने अपने हाथ से जाने दिया, 193 रन आपको चेज करने चाहिए थे 1.5 दिन के अंदर, लेकिन होता है, यंग टीम थी, वहां पे आप फिसले और आप फिसल कर वहां पर सीखे कि फिसल जाते हैं भैया, ये सरफेस में कहां पे फिसलते हैं, नहीं फिसलने के लिए कैसे चलना है। तो उन्होंने चलना सीखा है इस फिसलन के ऊपर। तो ये टीम कहीं ना कहीं जो है ये जो इंग्लैंड से करके आ रही है, इससे जो टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, उनको लगेगा कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो होती है, आप जब कुछ करने के लिए तैयारी करते हो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए सिलेक्टर, एज टीम मैनेजमेंट, तो आपका ये होता है कि हमारी दिशा सही है या नहीं है, क्योंकि आप मंजिल तभी पहुंचोगे जब दिशा आपकी सही होगी। तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस आया कि दिशा ठीक है। बिल्कुल, दिशा ठीक है और यकीनन ये हमारी टीम के लिए, फैंस के लिए भी मोरल बूस्टिंग भी होगा और बहुत बेहतरीन टेकअवेज समीप इससे निकल कर आ रहे हैं, खासतौर से गेंदबाजी के एरिया में भी और यंगस्टर्स पे भरोसे में। तो यानी कि भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है और जीत की तमाम फैंस को, सभी को बधाई के साथ इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीप। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।